welcome back to my channel, and today we will discuss on the most famous and most important poem The Lotus by तोरू दत्त। तोरू दत्त ने जो लिखी है पोएम द लोटस, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो तोरू दत्त को आप सभी जानते हैं। जो तोरू दत्त हैं वो इंडो एंग्लियन पोइटेस हैं। ठीक है, इंडिया की हैं लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इसीलिए इंडो एंग्लियन पोइटेस उन्हें कहा जाता है। ठीक है, 21 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी बाई ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी। जैसे कि जॉन कीट्स की हुई थी वैसे ही इनकी क्वालिटी है सेंसुअसनेस। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वालिटी है, जैसे कि जॉन कीट्स की भी थी। काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में। और तोरू दत्त ने 21 ईयर्स की एज में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था लाइफ में। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, विष्णु पुराण तक का इन्होंने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। ठीक है, और फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत इनकी भी स्टडी इन्होंने बहुत अच्छे से करी है। ठीक है, इनके लिए एक टाइटल आता है इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, अपूर्ण प्रसिद्धि की। ठीक है, अपूर्ण प्रसिद्धि के लिए उनके लिए कहा गया है ये वर्ड। ठीक है, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। लव केम टू फ्लोरा, यहाँ पर जो लव वर्ड है ये क्यूपिड के लिए आया है, यानी जो लव गॉड हैं क्यूपिड उनके लिए आया। ये एक मिथिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी तोरू दत्त ने लिया है, जो कि मिथिकल जो है हमारे पौराणिक कथाओं में जो दिए गए हैं। जैसे कि लव यहाँ पर लव गॉड के लिए आ रहा है, फ्लोरा जो है ये गॉडेस ऑफ फ्लावर है एंड प्लांट्स है। ठीक है, लव केम टू फ्लोरा, जो क्यूपिड है यानी लव गॉड, वो आते हैं फ्लोरा के पास। फ्लोरा जो एक गॉडेस ऑफ फ्लावर हैं और प्लांट्स हैं, उनके पास आता है वो, आस्किंग फॉर, मांग करते हुए, अ फ्लावर, एक ऐसे फूल की, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि फूलों की निसंदेह रानी हो। यानी ऐसा फूल हो जिस पर शक नहीं किया जा सके, यानी बहुत सुंदर भी हो साथ में और रानी हो फूलों की। तो ऐसे फूल की मांग करता है कौन? क्यूपिड फ्लोरा से करता है, क्योंकि फ्लोरा जो है वो फ्लावर की गॉडेस है, गॉडेस ऑफ फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो गॉडेस हैं वो, इसीलिए वो उनके पास आता है मांग करने। ठीक है, द लिली एंड द रोज, अब जो तोरू दत्त वो आगे लिख रही हैं द लिली एंड द रोज, की जो लिली का फूल है एंड द रोज और जो गुलाब का फूल है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, वह लंबे लंबे समय से राइवल्स यानी प्रतिद्वंदी रहे हैं। यानी लिली का फूल और जो गुलाब का फूल है, ये दोनों जो फूल है ना, ये लंबे समय से क्या रहे हैं? प्रतिद्वंदी, यानी आपस में काफ़ी इनमें युद्ध चला है। फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। अब सम्मान किस चीज़ का था? देखिए, सम्मान इस चीज़ का था कि विच वन इज़ द बेस्ट, विच वन इज़ द क्वीनलीस्ट, कौन इनमें सर्वोत्तम है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों में हमेशा से बैटल चला। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर तोरू दत्त जो है ये कहना चाहती हैं कि जो लिली का फूल है, देखिए लिली एक वेस्ट फ्लावर है, यानी इंडिया में वेस्ट फ्लावर इसे कहा गया है, क्योंकि जो वेस्ट है वहाँ का फूल है ये लिली, और जो रोज़ है वो ईस्ट का फ्लावर है, यानी पूर्व का फूल है, वहाँ पर ये खिलता है। ठीक है, तो दोनों ही जगह में आपसी काफ़ी द्वंद्व रहे हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए यानी लिली और रोज़ का पर्पज़ ये है कि दोनों ईस्ट और वेस्ट जो है उनका जो कॉम्बिनेशन है, यानी उन दोनों को जो राइवल्स हैं वो दोनों आपस में, तो उस प्रकार उस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब आगे पोइटेस कह रही हैं कि बार्ड्स ऑफ पावर, जो प्रसिद्ध कवि हैं, बार्ड्स ऑफ पावर यहाँ पर आया, जो फेमस पोइट्स हैं यानी प्रसिद्ध जो कवि हैं, हैड संग, उन्होंने गीत गाए हैं, दियर क्लेम्स, उनके दावे में, यानी जो लिली का फूल है और गुलाब का फूल है उन दोनों के दावे में उन्होंने गीत गाए हैं। यानी जो महान कवि थे ना, उन्होंने भी दावे में गीत गाए हैं, यानी कुछ ने कहा है कि गुलाब का फूल श्रेष्ठ है, कुछ ने कहा है कि लिली का फूल श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कुछ ने उसकी प्रशंसा की है, कुछ ने उनकी प्रशंसा की है। ठीक है, द रोज कैन नेवर टार, जो गुलाब का फूल है कभी उच्च नहीं हो सकता, टार यानी उच्च होना, कभी भी उच्च नहीं हो सकता, लाइक द पैल लिली, जो पीला लिली का फूल है उसके समान। विद हर जूनो मैन, जो कि अपने अहंकार में रहता है, जूनो मैन यानी अहंकार में रहता है, जूनो के समान। देखिए यहाँ पर जूनो जो वर्ड है ये आ रहा है वाइफ ऑफ जुपिटर। जुपिटर जो थे उनकी वाइफ थी जूनो, जो कि हमेशा अहंकार में रहती थी, हमेशा अपने गर्व में रहती थी। ठीक है, बड़ा घमंड रहता था इनको। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो पीला लिली है वह भी किसके समान है? जूनो के समान ही अपने गर्व में रहता है, अहंकार में रहता है। बट इज द लिली लवलियर, अब आगे एक प्रश्न उठता है कि क्या लिली का फूल सर्वश्रेष्ठ है, यानी गुलाब का श्रेष्ठ है या लिली का श्रेष्ठ है। ठीक है, दस इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, फैक्शंस यानी होता है ग्रुप, जो फूलों का ग्रुप है यानी समूह है। ठीक है, दल है, फूलों का जो दल है उसके बीच में रैंग यानी प्रारंभ हो गया, द स्ट्राइफ यानी संघर्ष,
इन साइकीज बार। साइकी जो है गॉडेस ऑफ ब्यूटी। साइकी कौन है? गॉडेस ऑफ ब्यूटी। देखिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो मिथिकल कैरेक्टर्स है, जो लेजेंड्स हैं, पौराणिक देवी को देवताएं हैं, उनका यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, जैसे लव आ गया, फ्लोरा आ गई, ठीक है, जूनो आ गया, जुपिटर की वाइफ है, और साइकी भी आ गई। अब साइकी गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, सुंदरता की देवी है। उनके कुंज में क्या हो गया कि जो फूलों के दल है उनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब आगे जो क्यूपिड है वो फ्लोरा से कहते हैं कि गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दे दो जो कि डिलीशियस यानी खुशबूदार हो, एज जिस प्रकार की द रोज गुलाब का फूल होता है, एंड स्टेटली और इतना शानदार हो एज द लिली, जितना कि लिली का फूल होता है, इन हर प्राइड अपने गर्व में, ठीक है, अहंकार में। बट ऑफ वॉट कलर, तब फ्लोरा कहती है बट ऑफ वॉट कलर, लेकिन किस कलर का चाहिए तुम्हें ये तो बताओ। तब जो लव है वो कहते हैं कि रोज रेड यानी गुलाब के समान लाल, लव फर्स्ट चूज, लव यानी जो क्यूपिड है उन्होंने सबसे पहले चुना कि गुलाब के समान तो लाल होना चाहिए। देन प्रेड, तब उन्होंने प्रार्थना की कि नो नहीं, लिली वाइट, लिली के समान वाइट दे दो, ऐसा करो। और ब्रोथ प्रोवाइड, तब वो कहते कि ऐसा करो चलो दोनों ही दे दो, यानी वाइट भी हो रेड भी हो, या फिर तुम दोनों ही दे दो। एंड फ्लोरा गैव द लोटस, और तब क्या होता है, फ्लोरा ने क्या दे दिया उन्हें? लोटस दे दिया, यानी गुलाब का फूल दे दिया, जो लोटस है कमल का फूल उनको दे दिया। रोज रेड डाइट, जिसका कि गुलाब के समान लाल तो रंग था, एंड लिली वाइट, और लिली के समान सफ़ेद भी था, यानी दोनों ही कलर का वो क्या था, एक मिक्सचर था। द क्वीनलिएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वह सर्वश्रेष्ठ फूल जो हिलता है, ठीक है। तो क्वीनलिएस्ट फ्लावर, एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जो लोटस है उसको तोरुदत्त ने क्वीनलिएस्ट फ्लावर क्यों कहा है? देखिए लोटस की जगह वो किसी और फूल को भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने इसी को क्यों लिया है, लोटस को ले ही क्यों कहा है? तो ये इसीलिए कहा है क्योंकि जो लोटस है, लोटस एक सिंबल है हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया का नेशनल सिंबल है, और हिंदू फेथ का, ठीक है, हिंदू धर्म का। अब आप जानते ही हैं कि तोरुदत्त जो है वो इतनी महान, यानी उनके जो पिता थे वो खुद संस्कृत के महान पंडित थे, ठीक है, संस्कृत का बहुत अच्छे से शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था, तो उनके अंदर हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी भावनाएं थी, और उसी के चलते हुए उन्होंने जो लोटस जो पोयम है वो लोटस फूल के ऊपर इसीलिए स्पेशली इसलिए लिखी है क्योंकि उनका मानना था क्योंकि जो लोटस है वो हिंदू धर्म का क्या है, एक प्रतीक है, नेशनल फ्लावर है हमारा, ठीक है। और इस पोयम का मैसेज है ब्लेंडिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि ईस्ट इंडिया के ईस्ट में और इंडिया के वेस्ट दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन है लोटस, ठीक है, यानी लिली और रोज का कॉम्बिनेशन मिला के है लोटस, ठीक है। तो मिक्सचर या ब्लेंडिंग इसको कहा गया है क्योंकि लोटस क्या है, ब्लेंडिंग है ऑफ लिली एंड रोज का, ठीक है। इस पोएम को एक सोनेट के रूप में लिखा गया है। सोनेट आप सभी जानते हैं, द पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की पोएम्स होती है विद फिक्स्ड राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लिली वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थीम इसकी है, द थीम ऑफ द पोएम इज द प्राइड ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हिंदू रिलीजन, ठीक है, इसकी ये थीम रही है। बहुत ही ज़्यादा छोटी पोएम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इतना कुछ खास इसमें है भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवन नेट के लिए भी और इवन किसी भी कॉलेज लेक्चरर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तोरुदत्त की बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आपको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।